नमस्कार साथियों, मैं शिवेंद्र यादव, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए आखिर क्या कर रहा है। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना एक नया नेवल बेस शुरू किया है। मैक्सॉर टेक्नोलॉजी की ओर से जारी की गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में इस नेवल बेस को साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस तस्वीर में यह बिल्कुल साफ है कि यह नौसैनिक अड्डा अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। इस तस्वीर में आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीनी वॉरशिप भी दिखाई दे रहा है जिसे हिंद महासागर के क्षेत्र में तैनात किया गया है। जिबूती में चीन का नेवल बेस उसका पहला विदेशी मिलिट्री बेस है और इसे चीन ने लगभग $590 मिलियन की लागत से तैयार किया है। यह वर्ष 2016 से ही निर्माणाधीन है और अब 2022 में यह नेवल बेस पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। यह नेवल बेस चाइना के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यह नेवल बेस बाब अल मंदे जलसंधि के पास पड़ रहा है। बाब अल मंदे एक जलसंधि है जो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। चीन जिबूती में अपने इस नेवल बेस के माध्यम से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना क्षेत्र में अपने दबदबे को बढ़ाना चाहता है। चीन ने अपने इस बेस को सीधे तौर पर हमले का सामना करने के लिए ही तैयार किया है। मैक्सॉर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में एक चीनी युझाओ क्लास का लैंडिंग शिप भी दिखाई दे रहा है। इसे 320 मीटर लंबे डेकयार्ड पर डॉक किया गया है और इस डेकयार्ड पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी सुविधा उपलब्ध है। यह चीनी लैंडिंग शिप काफ़ी विशाल है। इसका अंदाज़ा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अपने साथ एक ही बार में कई टैंक, ट्रक और होवरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इस युझाओ क्लास के शिप को चीनी टास्क फोर्स के सबसे अहम वॉरशिप के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये शिप जमीनी और हवाई हमलों से पूरी तरीके से निपटने में सक्षम है। चीनी नेवी ने अलग अलग चरणों में इस कैटेगरी के कुल 8 शिप को अपनी फ्लीट में शामिल किया है। जिबूती के इस नेवल बेस पर एक और चीनी शिप चांगबाई शान को भी देखा गया है। यह एक लगभग 25,000 टन का विशालकाय जहाज है। जिबूती में चीन के इस नेवल बेस की तस्वीरें उस समय आई हैं जब कुछ ही दिन पहले चीन का युआन वैंग 5 जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा था। चीन के इस जासूसी जहाज की शक्तियों को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने अपने आपत्ति को दर्ज कराया था। देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के देश जिबूती की हालत भी लगभग श्रीलंका जैसी ही है। जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि श्रीलंका ने चीन से कितना ज़्यादा कर्ज लिया हुआ था और आखिरकार श्रीलंका पूरी तरीके से चीन के कर्ज में डूब गया है। यही हालत इस वक्त जिबूती की भी है। बीजिंग से जिबूती ने बेहिसाब कर्ज ले रखा है जिसके तले यह देश पूरी तरीके से दब चुका है। यह कर्ज जिबूती की जीडीपी के लगभग 70% से भी ज़्यादा है। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिबूती ने आखिरकार चाइना से कितना कर्ज लिया हुआ है। बाकी देश पहले यही सोचते थे कि चीन अफ्रीका महाद्वीप में इतनी दूरी पर किसी नेवल बेस को कैसे बना सकता है और कैसे उसे ऑपरेट करेगा, लेकिन चीन ने इसे बनाया भी और ऑपरेट करके दिखा भी रहा है। चीन पहले ही हिंद महासागर में परमाणु संचालित अटैक सबमरीन को ऑपरेट कर चुका है। हो सकता है आने वाले समय में चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का भी इस्तेमाल इसी रूप में करे। इससे कि आप देख सकते हैं कि चीन किस तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने युआन वैंग 5 जहाज को भेजा और अब चीन ने जिबूती में अपना एक नया नेवल बेस बना लिया है और हो सकता है आने वाले समय में चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल भी इसी रूप में करे। तो इस तरीके से चीन तीनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।